अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। हमारे किसी भाई की तरफ से सवाल किया गया है और ये पहले भी एक दो जगह से सवाल मौसूल हुआ है कि अगर मियाँ बीवी में से कोई एक फौत हो जाए तो क्या निकाह टूट जाता है और क्या उनका आपस में ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि मियाँ या बीवी उनमें से कोई एक फौत हो जाए तो दूसरा उसका चेहरा भी नहीं देख सकता, क्योंकि उसके लिए वो अजनबी हो जाता है। और इसी तरह उसकी अगर बीवी की मैयत है तो मर्द कंधा नहीं दे सकता, यानी खामद कंधा नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसके लिए अजनबी है। इसी तरह उसके चेहरे को हाथ लगाना या बदन को हाथ लगाना उसके लिए हराम हो जाता है। तो ऐसी सूरत में यानी क्या हुक्म है, शरीयत की असल रहनुमाई क्या है, कुरान और हदीस की रोशनी में इसका जवाब मांगा गया है। देखिए, मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक ये जो दावा किया जाता है कि मियाँ बीवी में से कोई एक फ़ौत हो जाए, मियाँ फ़ौत हो या बीवी फ़ौत हो जाए तो उनका ताल्लुक़ आपस में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते हैं, ये बात कतई सही नहीं है। ये क्लिप जो भेजा गया इस सिलसिले में, उसमें कोई मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि जब बीवी फ़ौत हो जाए या मर्द फ़ौत हो जाए, यानी खामन फ़ौत हो जाए, तो ऐसी सूरत में वो एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, वो उसका चेहरा नहीं देख सकती है। और अगर बीवी फ़ौत हुई है तो उसकी चारपाई को कंधा नहीं दे सकता है। एक और क्लिप भेजा गया जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर तो बीवी फ़ौत हुई है तो खामद उसका चेहरा नहीं देख सकता, वो उसके लिए अजनबी हो चुकी है। लेकिन अगर खामद फ़ौत हो जाए तो क्योंकि बीवी के ऊपर इद्दत है, इसलिए उसको कुछ गुंजाइश मौजूद है कि वो उसका चेहरा देखे। देखिए, ये दोनों बातें ही सही महसूस नहीं होती। दलाइल की रोशनी में जब अगर हम देखते हैं तो ये दोनों बातें ही गलत महसूस होती हैं। मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक और दलाइल की रोशनी में अगर खामद फ़ौत हो जाए तो बीवी उसका चेहरा भी देख सकती है, बीवी उसको गुस्ल भी दे सकती है, उसको कफन भी दे सकती है। और अगर बीवी फ़ौत हो जाए, खामद उसका चेहरा देख सकता है और उसको गुस्ल भी दे सकता है और उसको कफन भी दे सकता है और उसके जनाजे को कंधा भी दे सकता है और कब्र में उसे खुद उतार भी सकता है। ये सारे के सारे उमूर जायज़ हैं। इसकी दलील क्या है? सही बुखारी के अंदर एक वाक़या दर्ज है कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सर को शदीद दर्द हो रही थी। उन्होंने अपनी उस शिकायत की का जो ज़िक्र है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया और साथ ही ये कहा, वाह रासा, हाय मेरा सर, यानी मेरा सर फटा जा रहा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ बाज़ दफ़ा ऐसी बात कर लेते थे तो आपने फरमाया कि अगर तू मुझसे पहले फ़ौत हो गई, लौ मित्ती क़ब्ली लगस्सलतुकी व कफ़नतुकी व दफ़नतुकी, अगर तू मुझसे पहले फ़ौत हो गई, मैं तुझे गुस्ल भी खुद दूंगा, तुझे कफन भी खुद दूंगा और तुझे दफन भी खुद करूंगा। और बाज़ जगह यह है कि तेरा नमाज जनाजा भी मैं खुद पढ़ूंगा। अब यह रिवायत बिल्कुल वाज़ेह है। सही बुखारी से लेकर दीगर हदीस की कई किताबों में यह रिवायत मौजूद है कि आपने फरमाया, अगर तू फ़ौत हो गई तो मैं तुझे खुद गुस्ल दूंगा, खुद कफन दूंगा, खुद दफन करूंगा, तेरा नमाज जनाजा भी पढ़ूंगा। इसलिए यह कहना कि मियाँ बीवी में से एक फ़ौत हो जाए तो उनका ताल्लुक़ ही ख़त्म हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी दलील हम कुरान मजीद से लेते हैं जिससे हमें ये इशारा मिलेगा कि मियाँ बीवी के फ़ौत होने के बाद भी उनका ताल्लुक़ कायम रहता है। अल्लाह ताला ने जहाँ पर वरासत के अहकाम नाज़िल किए हैं, अगर कोई फ़ौत हो जाए तो उसकी जायदाद, उसकी वरासत वरसा में कैसे तकसीम होना है, वहाँ पर अल्लाह ताला ने यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यहाँ से बात शुरू की है। वहाँ पर खामद का भी जिक्र किया कि अगर बीवी फ़ौत हो गई है, खामद को कितना मिलेगा। इस सूरत में अगर बीवी की औलाद नहीं है,
खामद आधे हिस्से का वारिस है, औलाद है चौथा हिस्सा उसका है। और बीवी अगर वो खामद फौत हुआ है और बीवी जिंदा है तो ऐसी सूरत में औलाद अगर मौजूद है तो आठवां हिस्सा बीवी का होगा, औलाद नहीं है तो चौथा हिस्सा होगा। यहाँ उस लिहाज से वो कानून भी पूरा हुआ कि मर्द को डबल, औरत को सिंगल। और ये कानून भी हमें समझ आया कि मियाँ बीवी के जो एक निकाह का सिलसिला है, निकाह का ताल्लुक है, वो फौत होने से बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। वो वारिस बनते हैं एक दूसरे के। खामद बीवी का वारिस बनता है, बीवी खामद की वारिस बनती है। औलाद होने की शक्ल में खामद को चौथा हिस्सा मिलता है, ना होने की शक्ल में आधा हिस्सा मिलता है। बीवी को औलाद होने की शक्ल में आठवां हिस्सा मिलता है और औलाद ना होने की शक्ल में चौथा हिस्सा मिलता है। यानी औलाद हो तो बीवी को आठवां, ना हो तो चौथा। ये बिल्कुल वाज़ेह दलील है कि उनका ताल्लुक आपस में ख़त्म नहीं हुआ। इस सिलसिले में तीसरी गुजारिश ये है कि बाज़ सहाबा इकराम, बाज़ सहाबियात, उनसे साबित है कि उनको मरने के बाद उनके खामदों ने गुस्ल दिया है। जैसा कि सुनन दारमी के अंदर ये मौजूद है कि सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे फौत होने के बाद मुझे कोई और गुस्ल ना दे। मेरे खामन सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया कि मुझे वो गुस्ल दें। और बाज़ जगह बाज़ मोतबर ज़राए में ये इशारा भी मिलता है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वसीयत पर अमल करते हुए अपनी ज़ौजा मोहतरमा सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गुस्ल दिया है। इस तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब फौत हुए तो उनकी ज़ौजा मोहतरमा, उनकी बीवी ने उनको गुस्ल दिया है। और आपके जो बेटे हैं सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो इस गुस्ल में अपनी वालदा का तावन करते रहे अपने वालिद को गुस्ल देने के लिए। तो ये भी दलाइल अब मौजूद हैं। अगर निकाह बिल्कुल मौत से ख़त्म हो जाता तो फिर ये गुस्ल का तो कोई तसव्वुर बाकी नहीं रहता, इस तरह कफन देने का कोई तसव्वुर बाकी नहीं रहता। तो इसलिए अगर मियाँ बीवी में से कोई एक फौत हो जाए तो वो दूसरा फरीक, यानी मियाँ फौत हो तो बीवी, बीवी फौत हो तो मियाँ, उसको गुस्ल दे सकते हैं, कफन दे सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। अगरचे मर्दों को मर्द गुस्ल देते हैं, यही कानून है, औरतों को औरतें गुस्ल देती हैं, ये कानून है। लेकिन मियाँ बीवी का मामला अलग है कि अगर मियाँ चाहे अपनी बीवी को कह जाए कि मुझे गुस्ल देना, बीवी चाहे मियाँ को कह जाए मुझे गुस्ल दे देना, तो मियाँ बीवी को गुस्ल दे सकता है, बीवी मियाँ को गुस्ल दे सकती। इसमें किसी किस्म का कोई अर्ज नहीं। इससे भी साबित होता है कि ये निकाह का ताल्लुक ऐसे ख़त्म नहीं होता। एक और अहम बात इस सिलसिले में यह है कि बाज़ मोतबर ज़राए से और जो हदीस के दूर के मर्जे हैं उनमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि बाज़ सहाबा इकराम जब फौत होने लगे तो उन्होंने अपनी बीवियों को ये वसीयत की कि अगर जन्नत में मेरे साथ रहना चाहती हो, जन्नत में मेरे साथ वक़्त गुजारना चाहती हो, तो फिर मेरे बाद किसी से निकाह ना करना। यानी अगर तुम मेरे निकाह में ही फौत हुई तो इंशाअल्लाह जन्नत में मेरे साथ इकट्ठे हो जाओगे। इससे दो तीन बातें हमें समझ आती। एक तो यह है कि यह सहाबा इकराम का दौर था और सहाबा इकराम तमाम के तमाम, हमारा ईमान है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी है। तो क्योंकि सहाबा इकराम तमाम के तमाम अल्लाह के नेक बंदे थे, इस उम्मत के सबसे बेहतरीन वली थे, बेहतरीन अल्लाह के दोस्त थे, बेहतरीन औलिया अल्लाह थे, सब पूरी उम्मत से बेहतरीन, तमाम के तमाम जनतों के वारिस हैं। इसलिए उस सहाबी ने कहा कि अगर मेरे बाद तो किसी और से शादी कर लेगी, क्योंकि वो भी सहाबी है, वो भी जनती है, तो फिर जिसके निकाह में औरत फौत होती है उसी के निकाह में जन्नत में रहेगी। लिहाजा अगर तुम मेरे साथ जन्नत में रहना चाहती हो तो मेरे बाद किसी से निकाह न करना। और इससे यह भी साबित होता है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक वो ख़त्म नहीं होता। और हदीस में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इशारा मौजूद है कि अगर खामन नेक है, बीवी भी नेक है, वो दुनिया की तरह जन्नत के अंदर भी इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए जब उम्मुल मोमिनीन ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की औरत बेहतर है
या दुनिया की बीवी वो बेहतर है, दुनिया वाली औरत बेहतर है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जन्नत की औरत की मिसाल, ये नीचे वाला जो तक बेड होता है सोने के लिए, वो उसकी है, और दुनिया की जो नेक बीवी है उसकी मिसाल ऊपर वाले खूबसूरती के लिए जो कपड़ा डाला जाता है, जिसे हम बेड शीट आजकल कहते हैं, उसकी तरह है। यानी वो उसकी भी खूबसूरती का जरिया है। तो इससे वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि यह ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होता। अब वल्लाहु आलम, हमारे इल्म में तो ऐसी कोई ममानत नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हो, या कम अज़ कम खुलफा राशिदीन ने मना किया हो कि अगर खामद फौत हो जाए तो बीवी उसको गुस्ल ना दे, या उसको ना देखे, या उसका चेहरा ना देखे। और अगर बीवी फौत हो जाए तो खामद उसको ना देखे, उसका चेहरा ना देखे, और उसके जनाजे को कंधा ना दे, वगैरह वगैरह। ऐसी कोई बात भी साबित नहीं है। खामद बीवी को मरने के बाद देख भी सकता है, वो गुस्ल भी दे सकता है। बीवी खामद को मरने के बाद देख भी सकती है, गुस्ल भी दे सकती है, कफन भी दे सकती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस की रोशनी में दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि